आज का दिन हमारा एक स्पेशल दिन होता है और वो स्पेशल दिन होता है कि आज से हम सबों को अपने आप को अभी तक फ्रीडम में रखा था, थोड़ा सा अपने आप को डर करके रखना है। संसार से नहीं, परमेश्वर से, क्योंकि अब से 40 दिन तक हमारे उपवास काल शुरू हैं और उपवास काल में कोशिश करें किसी का बुरा ना हो, किसी के लिए अभद्र बातें ना निकलें, किसी के लिए कोई भी ये ध्यान रखें कि हमसे किसी को दुख ना हो। हम दुखी हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी को दुख ना दें, इस बात का ध्यान रखना। अभी समय है कि हम अपने आदरणीय पादरी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के वचन को हमारे बुजुर्ग पादरी साहब हमको प्रदान करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस अनुग्रह से भरे हुए दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया कि हम लोग प्रभु की आराधना के लिए प्रभु के भवन में जमा हो सकें और उसके पवित्र वचन पर थोड़ी देर के लिए मनन कर सकें। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो उपवासी होंगे और उन्होंने अपना उपवास खोला भी नहीं होगा। इसलिए मत्ती की इंजील और उसका 6वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें पद से हम लोग मनन करेंगे 18 पद तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। धर्मशास्त्र बाइबल में, और इससे पहले कि धर्मशास्त्र बाइबल की बातों पर हम मनन करें, एक दो तीन बातें मुख्य हम समझ लें कि इस विश्व में 9 प्रमुख धर्म हैं। हिंदुइज्म में से निकला हुआ एक दो तीन और धर्म निकले हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब हिंदुइज्म से निकले हुए धर्म हैं। ऐसे ही यहूदी धर्म है और यहूदी धर्म में से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी निकली। 3 धर्म इसमें और 4 धर्म उसमें, 7 और 2 धर्म और है, चाइना का सिंथोइज्म और ईरान का पारसीइज्म। तो ये 9 प्रमुख धर्म हैं। इन 9 प्रमुख धर्मों में उपवास या फास्टिंग सब में पाई जाती है। सवाल ये खड़ा होता है हमारे सामने कि ये फास्टिंग मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्यों रखी है, और फास्टिंग हम जब करते हैं तो इससे दिखावे का कोई शो कॉज नहीं है कि हम ये दिखाएं कि हम बड़े धर्मी हैं। ये धर्म का एक हिस्सा है, इसलिए हम धर्मी हैं, लोगों को दिखाने के लिए फरीसी लोग किया करते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये फास्टिंग जो है ये हमारे ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, जिससे हम अपने अपने मन को, अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करी तो जब बपतिस्मा उन्होंने लिया तो एक आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अभी प्रसन्नता का कारण कुछ भी नहीं है, कोई मुर्दे नहीं जिलाए, कोई चंगाई नहीं दी, कोई पानी पे नहीं चला, कुछ भी नहीं किया है, सुसमाचार भी नहीं सुनाया है। लेकिन प्रसन्न इसलिए है कि उसने अपने जीवन में एक अनुशासन बनाकर रखा यीशु ने। और उसके बाद लिखा है कि वो
परखने वाले ने उसकी परीक्षा करी और वो जंगल में चला गया और उसके बाद 40 दिन का उसने उपवास किया और तब परखने वाले ने उसको परखा, यानी शैतान ने। लेकिन शैतान उसको हरा नहीं पाया, उसको आजमाइश में गिरा नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने अनुशासन से, अपने आध्यात्मिक अनुशासन यानी उपवास से अपने आप को, अपने विचारों को, अपने शरीर को नियंत्रण में रखा था। इसलिए उपवास जो है इस दुनिया में हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क और हमारी आत्मा को नियंत्रण में रखता है। भूखे रहने से, शारीरिक कष्ट उठाने से हमें इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो अगर मिलता है तो वो ये कि हम अपने अपने शरीर को, अपनी विचारधारा को नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए जो संकल्प हम लेते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, उपवासी रहेंगे, तो इससे क्या होगा? अपने शरीर को कष्ट मिलेगा। और क्या हो जाएगा इस संसार में? सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपनी सोल, अपने प्राण को नियंत्रण में रखते हैं। क्योंकि इस दुनिया में होता क्या है? सोल का मतलब होता है हमारा हमारा मन। तो हमारा मन जब नियंत्रण में रहेगा तो हम खुदा की ओर बढ़ेंगे, संसार की ओर नहीं भागेंगे। कभी कभी मन करता है कि भाई घूम लो, फिर लो, इधर रोजे के दिनों में जो खाना है सो खा लो। मन हमारे नियंत्रण में रहेगा। जो हमने सोचा है कि हम नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे हफ्ते में एक बार, तो करेंगे, क्योंकि वो उपवास हमें ताकत और कुव्वत देता है। तो धर्मशास्त्र ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि देखो यहूदी लोग जब ये वचन पढ़ा तो उसमें लिखा जब तुम उपवास करो। ऐसा क्यों बोला यीशु ने जब तुम उपवास करो? उन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया कि तुम चाहे इसमें रोजे के दिनों में उपवास करो? ऐसे बोल देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा जब तुम विश्वास करो। इसका मतलब ये है कि यहूदी लोगों की परंपरा के अनुसार 5वें महीने में और 7वें महीने में ही उपवास की विधि मानी जाती थी। जैसे कि हमारे यहाँ अब इन इन दिनों में मानी जाती है। इस्लाम में रमजान के महीने में मानी जाती है, हिंदुज़म में भी कुछ तिथियां हैं उनकी जिसपे मानी जाती है। लेकिन लेकिन हमारे लिए ये नियम जो रखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो 5वें महीने में और 7वें महीने में मनाने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा उपवास की विधि को मना सकते हो, सारे साल में कर सकते हो। चाहे हर फ्राइडे को उपवास कर सकते हो और चाहे तुम अपने मंडे को उपवास कर सकते हो, लेकिन कोई एक दिन निर्धारित करके रखो जिसमें आप उपवास कर सको। तो कारण क्या है कि हम उपवास करने से हमें क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? यही ये सबसे बड़ी बात है। लोग पूछते हैं कि भाई बेनिफिट क्या है हम उपवास करें, शरीर को कष्ट दें? तो परमेश्वर ईशा नबी की पुस्तक में और उसके 58 अध्याय में ये बोलता है कि जिस उपवास को तुम रखते हो उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं। तो मैं जिस उपवास से प्रसन्न हूं वो उपवास ये है कि तुम दीन दरिद्रों की सुधि नहीं लेते, भूखों को भोजन नहीं खिलाते, तुम अनाथों को और जो मुसाफिर है उन्हें कोई शरण नहीं देते। तो ये उपवास मैं पसंद नहीं करता। और उपवास जो मैं पसंद करता हूं कि तुम अनाथों की सुधि लो और अपना भोजन दूसरों को दो, ताकि मैं तुम्हें प्रसन्न हो सकूं। और तीन तीन चार बातें उसने कही है इस यशायाह नबी में और उसके 58 अध्याय में, और 6वें से लेके 7-8 पद तक। पढ़ना मांगे तो कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58 अध्याय 6 पद से लेके 8 पद तक कोई व्यक्ति सामने आके पढ़ दे। माइक नहीं है तो कोई बात नहीं, जोर से पढ़ दो। हाँ। हम्म। और तू पुकारेगा। हम्म। हम्म।
बस खुदा उनका कलाम कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है जो उपवास तुम रखते हो वो तुम्हारा है, लेकिन उस उपवास से तुम्हें फायदा है और उपवास से किसी दूसरे को फायदा नहीं है। इसलिए जो उपवास से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है वो है सोशल, सामाजिक उपवास। सामाजिक उपवास ये है कि मारे मारे फिरतों को तुम शरण दे दो, किसी अनाथ की तुम सुधि ले लो। और वो ये कह रहा है कि तुम अगर ऐसा करते हो, सामाजिक उपवास करते हो, तो वो उपवास परमेश्वर कह रहा है मैं इस उपवास से प्रसन्न होता हूं। तो क्या कह रहा है, तुम्हारा उजियाला भोर के समान चमकेगा। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम शीघ्र चंगे हो जाओगे। अगर सामाजिक कार्य हम उपवास के दिनों में करते हैं तो कह रहा तुम शीघ्र चंगे हो जाओगे, और आगे आगे उसका तेज चलेगा, आगे पीछे पीछे तुमको घेर के रखेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा, और तुम पुकारोगे तो यहोवा सुन लेगा। तो परमेश्वर कह रहा है इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी योजना परमेश्वर इस दुनिया में हमको दे रहा है कि अगर हम सामाजिक उपवास भी करें तो उस उपवास में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारा प्रकाश पौ फटने के समान उजाला कर देगा, और हम पुकारेंगे प्रभु हमारी सुधि ले, हमारे बच्चों की सुधि ले, हमारे परिवार की सुधि ले, हमारे फाइनेंसेस की, हमारी हमारी गरीबी की सुधि ले। तो परमेश्वर कह रहा है मैं सुनूंगा। किसी और वजह से तो नहीं सुनेगा, लेकिन हाँ अगर सामाजिक उपवास भी हमारा है तो सुनेगा। अब सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि अगर हम उपवास के दिनों में उपवास करते हैं तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमें उपवास कब खोलना चाहिए, हमें उपवास कैसा रखना चाहिए और कैसा नहीं रखना चाहिए। तो बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में दोनों में उपवास के बारे में आपको वर्णन मिलता है। थोड़े से शब्दों में बता दें क्योंकि ज़्यादा समय नहीं ले लूँगा। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि उपवास जो है वो कई तरीके का बाइबल में दिखाया गया, उसका उद्देश्य एक ज़रूर है। उद्देश्य ये है कि एस्तर की किताब में लिखा है कि एस्तर एक यहूदी लड़की है और उसको माँ बाप नहीं है, उसके फुफेरा भाई मोर्दके ने उसको पाला है और वो पटरानी बना दी गई, किसी सिचुएशन से बन गई। लेकिन वहाँ राजा चेयर्स ने अपनी मूर्ति खड़ी कराई और उसको बोला कि इसके आगे सिजदा करो। सेनापति ने कहा जो सिजदा नहीं करेगा वो उसको हटा दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन लिखा खुदा के कलाम में कि मोर्दके नहीं करता था। एस्तर का भाई फुफेरा भाई नहीं झुकता था किसी के आगे भी, तो सेनापति के आगे भी नहीं झुका। तो नतीजा क्या हुआ, सेनापति ने एक आज्ञा निकलवाई, राजा के सारे भंडारों में सोना चांदी भर दिया और ये आज्ञा निकलवाई कि इस महीने की 15 तारीख को सारे यहूदी जो 122 प्रांतों में रहते हैं इनका गला काट दिया जाए और इनका जमीन और इनकी जायदाद सब लूट ली जाए। क्या करोगे आप? ढंडूरा पीट दिया, 122 प्रांतों में सब लोग रोने लगे। मोर्दके ने एस्तर के पास ये संदेश भेजा कि राजा के पास जाकर ये कहे कि हम किसी तरीके से हमारे पर ये दंड समाप्त किया जाए। राजा की सोने की मोहर भी उस पर लग गई थी, बचने का कोई चांस था नहीं। तो एस्तर ने बोला ऐसा करो, मैं अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाऊंगे और तुम भी लोग 3 दिन 3 रात तक कुछ ना खाओ, तब नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि राजा के पास जाने के लिए 30 दिन से पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, नहीं तो सजाए मौत मिलती है। लेकिन मैं सजाए मौत खाने को तैयार हूं, लेकिन तुम लोग 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाना। सारे यहूदियों ने 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाया। तब नियम के विरुद्ध एस्तर चली गई और राजा ने अपना राजदंड बढ़ा दिया। पूछा एस्तर कैसे आना हुआ? उसने कहा राजा मैंने एक प्रीति भोज ऑर्गेनाइज किया है, तू आना, सेनापति तू भी आना। सेनापति भी आया, राजा भी आया, उन्होंने खाया। राजा खुश होकर बोला मांग रानी, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। रानी ने कुछ नहीं मांगा। रानी ने कहा राजा मैं चाहती हूं कल तू फिर आना, सेनापति तू भी आना। दोनों आ गए। बहुत खुश हुआ राजा उसकी जेबनार में खा पी के, बोला मांग, जो तू मांगेगी अपने राज्य का 3रा हिस्सा भी तुझे दूंगा। उसने कहा राजा मैं चाहती हूं कल तू फिर आना और सेनापति तू भी आना। उस रात भी ऐसा ही हुआ, खूब खाया पिया। बाहर लोग परेशान है कि रानी क्यों नहीं कर राजा से बात कर रही, क्यों नहीं हमारा दंड कैंसिल करा रही, रोज राजा की यहां दावत कर रही है, हमारी जान निकल रही है यहां पर। लेकिन क्या हुआ, सेनापति बहुत बहुत नशे में हो गया।
और राजा ने उसकी तारीफ करी खाने की। सेनापति भी कह रहा तूने बहुत अच्छा खाना खिलाया। उसके ऊपर गिर गया, रानी के ऊपर गिर पड़ा। तो राजा क्रोध में आ गया। जब क्रोध में आ गया तो रानी ने कहा, राजा ये दुष्ट आदमी है, इसने मेरे भाई के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनाया है और हमारे लोगों को मारने के लिए 122 प्रांतों में ढिंडोरा पीट दिया है। राजा ने कहा आज्ञा कैंसिल करो और इस मोर्दके को जो 50 हाथ फांसी के फंदे पर चढ़ाना था, इसकी जगह इसको अपॉइंट करो और इस सेनापति हमान को फांसी के फंदे पर सुबह चढ़ा दो। 12 घंटे के अंदर राजनीति पलट गई। वो जो गद्दी पर बैठने वाला था, वो जो शहर में ढिंडोरा पीटने वाला था, और उसने पूछा भी था राजा ने सेनापति से, सेनापति ये बताओ जिससे राजा प्रसन्न होता है क्या करता है? सेनापति ने कहा जिससे राजा प्रसन्न होता है उसे अपने घोड़ी पर बैठाता है, अपने कपड़े पहनाता है, अपने माला उसको पहनाता है और ये ढिंडोरा पिटवाता है। जिससे राजा प्रसन्न होता है उसके साथ ऐसा सम्मान करता है। नहीं मालूम था हामान को। वो सोच रहा था कि मेरे को राजा घोड़े पर बैठाएगा, मेरे को सम्मान देगा। हामान फांसी के फंदे पर चढ़ गया और मूर्त के गद्दी पर बैठाकर, घोड़े पर बैठाकर, राजा के वस्त्र पहनाकर पूरे शहर में घुमाता रहे कि जिससे राजा प्रसन्न होता है उसके साथ ऐसा करता है। कैसे हो गया ये सम्मान? 3 दिन बिना खाए बिना पिए एक एब्सोल्यूट फास्टिंग कर दी। सिचुएशन पलट दी, राजनीति पलट दी और सारे लोग जो रो रहे थे कि हम मार दिए जाएंगे, बच गए। परमेश्वर कह रहा है कि ये इतनी ताकत वाली ये परिस्थिति है जो हमारे उपवास की, जिसे हम मामूली सी बात समझते हैं, ये मामूली नहीं है। ये खुदा के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मामूली विधि या तरीका नहीं है। एक ऐसा तरीका है जिससे इतिहास बदल जाता है। खुदा कलाम में लिखा है, नेहमाया बाबुल की गुलामी, इज़राइल की गुलामी से बाबुल के देश में ले आया और वहाँ राजा के यहाँ कप बियरर का रूप में काम करता था, पिलाने वाला साकी के रूप में काम करता था। वहाँ से कुछ बचे हुए लोग यरूशलेम से आकर कहने लगे कि नेहमाया सुन, हमारी निंदा होती है और निंदा ये होती है कि तुम्हारे खुदा जो यहाँ पर तुम जिसकी इबादत करते थे कहाँ है? जो ये कहता था कि तुम जो दुआ करोगे अब से तुम्हारी दुआ से मंदिर में सुनी जाएगी, कहाँ है उसकी दुआ? कहाँ है उसका मंदिर? कहाँ है उसकी भव्यता? ऐसे हमारी निंदा होती है। और लिखा है कि नेहमाया बैठकर रोने लगा और उपवास करने लगा और प्रार्थना करने लगा और सिर पर राख डालकर और टाट ओढ़कर बैठ गया। परमेश्वर ने राजा उससे नेहमाया से पूछा, तेरे मुंह पे उदासी क्यों है? उसने कहा, कुछ लोग मेरे देश से आए, उन्होंने कहा हमारी दुर्दशा है, यरूशलेम का मंदिर टूटा है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है और हमारी निंदा होती है। राजा बोला, जाओ अपने वतन में जाओ और देख के आओ कि वहां कितनी टिम्बर चाहिए, कितने पत्थर चाहिए, कितना गारा चाहिए, कितने मिस्त्री चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट बना के लाओ। नेहमाया ने घोड़े की टाप से सारा यरूशलेम जो है गिन लिया, नाप लगा ली, आकर राजा को बताया। राजा ने बहुत सारा सामान भी दिया, बहुत सारे पैसे भी दिए और लेटर भी दिया कि अड़ोस पड़ोस के जितने राजा हैं उन सबको लेटर दे दो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। यरूशलेम का मंदिर बन गया। एक व्यक्ति के प्रार्थना करने से एक नगर नया बस गया। एक छोटी सी लड़की के उपवास करने से सिर्फ पूरी कौम बर्बाद होने से बच गई। ताकत है, ताकत है इसके अंदर, उपवास के अंदर, जिसे हम साधारण समझ के कभी करते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या करेंगे इसको करके, दस्तूर है। ये दस्तूर नहीं है, हमारे इतिहास को पलटने की एक विधि है, एक ताकत है। चेले आकर कहने लगे यीशु से, यूहन्ना के चेले आकर कहने लगे यीशु से, यूहन्ना के चेले तो फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने क्या बोला? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तो बाराती उपवास नहीं करते, लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हा तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम उपवास करोगे। दूल्हा आज हमारे साथ फिजिकल भौतिक परिस्थिति में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक परिस्थिति में है। लेकिन आध्यात्मिक परिस्थिति में हमारी आध्यात्मिकता इतनी कहाँ है कि हम अपने दूल्हे को, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाएं, उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएं।
क्योंकि प्रॉब्लम इस संसार में यह है कि हम इस संसार में अपने मन के गुलाम हैं। हमारा कोई भी इस दुनिया में शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु हमारा अपना मन है, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है। अगर हम उस मन को अपने वश में करना चाहे तो ये वश में हो सकता है सिर्फ एक ही विधि विधान से, और वो विधि विधान है हमारा, बोलो, उपवास।